जी, सीएचएसएल मेंस का पेपर सफलतापूर्वक अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुका है। सीएचएसएल का पैटर्न इस बार चेंज हुआ था, पहले केवल प्री पेपर होता था, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग और बेड़ा पार। लेकिन इस बार प्री तो क्वालिफाइंग हो गया, आपको मेंस देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का चक्कर ही खत्म है इंटरव्यू का। ठीक है जी। तो मेंस पहली बार सीएचएसएल में इंट्रोड्यूस हुआ था और एसएससी पेपर आजकल इजी ही बना रहा है। तो मैथ का जो सेक्शन है वो इजी ही पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमारी शीट में ना हो, एज इट इज। थोड़ा बहुत डाटा चेंज और बहुत सारे सवाल तो ऐसे भी हैं जो सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर के रिपीट होके आ गए। मतलब प्रीवियस ईयर के सवाल करना तो दूर, अगर बच्चा केवल हमारी शीट्स को ही सॉल्व कर ले तो भी वो 100% क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक करके आ सकता है पेपर में। ठीक है जी, चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सीएचएसएल के सवाल आए हैं। ये जो बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस बुक के बाहर एक भी कंसेप्ट जो है सीएचएसएल के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इवन किसी भी एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। तो आप अपने कंसेप्ट को शार्प कर सकते हो इस बुक की हेल्प लेकर। ठीक है जी, चलेगा। क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ मजे की बात इस पेपर में हुई है कि सर्कल के 4-4 सवाल आए हैं, सर्कल के। ट्रिग्नोमेट्री के भी 3-4 बेसिक लेवल के सवाल आए। मतलब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की 5 शीट पढ़ाते हैं तो पहली शीट से ही केवल सवाल पूछ ले गए हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का डीआई का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मीडियन के 2-2 सवाल पूछे गए हैं, मेरे पास सवाल भेजे हैं बच्चों ने। ठीक है ना, चलेगा। तो इस वीडियो में मैं सारे सॉल्व करूंगा। तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इस वाली बुक से पिछले 3 साल के टीसीएस के क्वेश्चंस लगाइए, शीट्स का रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और पेपर दे दो। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि पेपर का लेवल आसान हो गया है और कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी, चलिए देखिएगा दोस्तों, ये सवाल हमने अपनी शीट में भी डाला हुआ है एज इट इज, ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और हर कोई बच्चा देखते इसको झपक भी लेगा। यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो, ठीक है ना, स्क्वायर वाला है, तो इसमें पूछा है cos की पावर 8x प्लस ट्वाइस ऑफ cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x इक्वल टू क्या होगा जी। ये सवाल आपके सामने पूछा गया था। सवाल को देख के कुछ घंटी सी बज रही दिमाग में। इस सवाल का आंसर 1 होगा, क्योंकि ये जो चीज आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों, देखिए 2 सवाल बनते हैं, एक स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, पावर 8 है, पावर 4 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझे। अब बताओ मुझे केवल ये निकालना है, कैसे पता चलेगा ये? आप यहां अच्छी तरीके से जानते कि अगर मैं यहां से sin x का तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं sin स्क्वायर x को धर ले आऊं, साइन स्क्वायर एक्स को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है जी, ये कॉस की पावर 4x क्या, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ से स्क्वायर, तो कॉस की पावर 4x क्या आएगा? कॉस की पावर 4x आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, तो ये बन गया जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1। ये प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आसान सवाल था जो पूछा गया पेपर में। ठीक है जी, एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछा गया है एज इट इज। सवाल मैंने आपको 2 दिन पहले मॉक टेस्ट में करवाया है जी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसा है। और अपॉन मेरे दोस्तों ये है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है, समझ में आया सभी को? देखो कुछ ऐसा सवाल मेरे दोस्तों एग्जाम में आया था। ठीक है ना, 2-3 बच्चों ने सेम ही क्वेश्चन लिख के भेजा है। अब देखो ये चीज आप जानते हो कि 10 प्लस कॉट क्या होता है? 10 प्लस कॉट तो हर कोई जानता है कि 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है मेरे दोस्तों। जितना सिंपल हो सके सिंपल करो। अभी ये साइन माइनस कॉस हम कुछ नहीं कर सकते, ये साइन इंटू कॉस तो है ही मेरे प्यारे भाई। नीचे क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब जैसी एलसीएम लोगे तो साइन कॉस थीटा प्लस 1 ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा जी 1 बचा। बताओ 1 इसका आंसर है मेरे दोस्तों। आसान सा सवाल है जो पूछा गया है जी। एक सवाल और भेजा है बच्चे ने, 40% डिस्काउंट 10% प्रॉफिट। सवाल यह है कि 40% डिस्काउंट दिया गया, 10% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट है भाई साहब 10%। उसके बाद मार्क प्राइस 18,000 रुपए है अंकित मूल्य। तो आपसे पूछा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है जी। इस सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए हर कोई जानता है कि जिस सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है वहां सीपी से एमपी का रेशियो, कॉल करने सोनू को, डिस्काउंट सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। डिस्काउंट कितना है 40, 100 माइनस 40 60। प्रॉफिट कितना है 10%, 100 प्लस 10 110। तो रेशियो आ गया सीपी से एमपी का 6:11। आप बोलोगे हाँ जी सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब रेशियो पता चल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस कितना 18,000, तो 11 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए है। कर लो एक बार कॉल। तो 11 की वैल्यू 18,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। आपसे क्या पूछा है 6 की वैल्यू पूछे भाई। एक की वैल्यू क्या आएगी 18,000 बटे 11 और 6 की वैल्यू ये आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस है बस। अब ये सवाल डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में ऐसी छोड़ रखा है, या आप देख लेना अपने हिसाब से। सवाल कठिन नहीं है बिल्कुल भी। अरे समझ में आया? चलो भैया 9। एक अमाउंट दुगना हो रहा है मेरे दोस्तों। एक अमाउंट दुगना हो रहा है कितने साल में? 6 साल में। एक अमाउंट दुगना हो रहा है 6 साल में। तो ये आपसे पूछा है 7 गुना कितने साल में होगा? 7 गुना सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर पर। ये बताओ जल्दी से। एक अमाउंट दुगना हो रहा है 6 साल में, तो 7 गुना कितने साल में होगा? भाई दुगना होने का मतलब क्या है? 100 रुपए लगाओ 200 रुपए कमा लो तो 100 रुपए ब्याज मिल गया। यानी कि मेरे दोस्तों आपको 100% ब्याज मिल गया मेरे प्यार भी। कितने साल में? 6 साल में। 7 गुना होने का मतलब आपको 600% ब्याज चाहिए। ब्याज तो हर साल बराबर होता है ना। 100% ब्याज 6 साल में मिल रहा है, तो 600% ब्याज कितने साल में मिलेगा मेरे दोस्तों? 6 गुना 36 साल में, 36 ईयर्स में। बोलिए यहां तक कोई परेशानी है इस सवाल में? तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो यही है मेरे दोस्तों जो पूछा गया एग्जाम में। एक इलेक्शन वाला सवाल भी आया कि 40 वोटर्स इनवैलिड हो गए, 42% विनर को 112 से जीता, 20% ने वोट नहीं दिया। तो आपसे पूछा टोटल वोटर कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। जैसे टोटल वोटर जो वो 100% है, 100%, 100%, 100% में से 20% ने वोट नहीं दिया। ठीक है भाई, 100% में से 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया कितने लोगों ने है? 80% लोगों ने वोट दिया। अब 80 में से 40 वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी कि वैलिड काम के वोट कितने? 80% माइनस 40, ये काम के वोट हैं जो वैलिड वोट है। अब इसमें से जीतने वाले को 42% मिला, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को 42% वोट मिला है। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को इसमें से इसको माइनस कर दो, 80 में से 42 माइनस करेंगे 38% माइनस 40 हारने वाले को मिला है। तो आप बताओ जीतने वाला जो कितने के अंतर से जीता, कितने वोटों से जीता, बताइए इनका डिफरेंस कितना है। इसमें से घटाओ तो 4% प्लस 40, इतने वोटों से जीता जीतने वाला, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग जीता है 112 वोटों से। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 112 है। तो 4% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? यहां से 72। अगर 4% की वैल्यू 72 है तो 1% 18, 100% 1800 हो गया। ठीक है जी। इस बात को, इस सवाल को शिफ्टिंग से भी किया जा सकता है, बट इस अभी आपके लिए ठीक है। ये बताइएगा मेरे दोस्त, ये तो हो गया। ये सवाल ये भी कर दिया भैया आपने। हाँ जी, 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, दो आदमी 18-27 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते सेकंड में, तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे? ये सवाल है भाई। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं हमारी सीट में एज इट इज जले हुए हैं, बस डाटा थोड़ा सा चेंज है और कई सवालों को तो डाटा भी सेम मिल जाएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, कितना इसका पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस इसकी 1200 मीटर है। ठीक है जी। दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं 18-27 की स्पीड से,
कितने सेकंड बाद मिलेंगे। अभी ये नहीं बोला कि अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन मानता हूं तो एक 18 की स्पीड से दौड़ता है, एक 27 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, समय बराबर पूछे ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड होगा 18 + 27 यानी कि 45, और एक किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा तो 5/18 हो जाएगा। अब 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, अब 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, तो ये 12 और ये मेरे दोस्तों 12 चौक 48 दूनी 96 सेकंड। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 96 सेकंड। बोलो, ये बात समझ में आ गई जी? यहां तक किसी को तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इसमें सेम डायरेक्शन बोला होता तो रिलेटिव स्पीड आ जाती फिर s1 - s2। अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक 18 की स्पीड से और दूसरा 27 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, 5/18 हो जाएगा। तो आएगा मेरे दोस्तों, तो ये आएगा फिर आपका मेरे दोस्तों 2400/5, 2400/5 यानी कि 480 सेकंड आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर समझ में आया? तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। हाँ जी, यस, सवाल काफी है मेरे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, सिमिलरिटी का बिना डायग्राम वाला सवाल पूछा गया है। इसमें बोला है कि AB से PQ का जो रेशियो वो 6:1 है। तो AB और PQ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। देख रहा है, AB के करस्पॉन्डिंग संगत भुजा PQ है। अब बोला है ट्राइंगल PQR का एरिया 6 है। ट्राइंगल PQR का जो एरिया है वो 6 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, ये सवाल है, बताओ। हर कोई जानता है कि सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। साइड का रेशियो 6 है मेरे दोस्तों, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 36:1। अगर सवाल में देखो PQR बाद में ABC पहले, PQR का एरिया 6, 1 की वैल्यू 6, तो 36 की वैल्यू क्या होगी, 36 छिक्का 216, तो 216 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 216। ठीक है जी, बोलो ना। ये मीडियन के 2 सवाल हैं, सभी को पता है। फाइंड टेंजेंट एरिया ऑफ ए सर्कल। यस, देखो कितना सवाल आया टेंजेंट सीकेंट की प्रॉपर्टी से। 1 मिनट की शॉर्ट्स में मैंने आपको समझा रखा है। आपसे एक सर्कल की टेंजेंट पूछी है, ACB इसकी सीकेंट है। तो मेरे दोस्तों सीकेंट है ACB छेदक रेखा, और सर्कल की ये टेंजेंट है स्पर्श रेखा जो सर्कल को AD पे टच करती है। सवाल में बोला है कि AC 8 है, CB 10, तो AC 8 है, CB 10 है, तो आपसे पूछा है AD क्या होगा। तो AD का स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से ये 8 और ये 18, 8 × 18 यानी कि 144। तो AD का अंडर रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। बस। अब ऐसे सवाल भी नहीं कर पाओगे तो भैया क्या ही करोगे तुम। देखो एक और सवाल पूछा है सर्कल का, सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। 2 सर्कल की रेडियस का सम है, सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का जो योग है वो उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो सर्कल क्या करते हैं, सर्कल इंटरनली टच करते हैं, सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, सर्कल कुछ नहीं करते मेरे दोस्तों। मैं ये कंसेप्ट बड़े प्यार से समझाता हूं बच्चों को, प्यार करवा करवा के, कि जब भी 2 सर्कल की रेडियस का सम उनके सेंटर के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के बाह्य टच कर रहे हैं। देखो ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, योगी इनके सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 यहां पे टच कर रहे हैं, तो सेंटर के बीच की दूरी क्या आ गई, दोनों की रेडियस का सम आ गई कि नहीं। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। बोलो। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर 2 सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर है तो बताओ कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। इस केस में दोनों सर्कल की 3 टेंजेंट पॉसिबल है। इतने आसान आसान सवाल पूछे गए हैं यार जी। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। टें टें ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल हो ही गया है।
प्रॉफिट वाला सवाल हो ही गया है, प्रोबेबिलिटी वाला, चुनाव वाला भी सवाल मैंने आपको करवा दिया है। सिलेंडर की रेडियस का रेशियो, हाइट का रेशियो दिया, वॉल्यूम का रेशियो पूछा। आपके पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है जी, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है 2:1, रेडियस का रेशियो 2:1 है। उन सिलेंडर की हाइट का रेशियो 4:5 है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो कितना घटिया सवाल है भाई। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। पाई क्या एक कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस 2:1, रेडियस का स्क्वायर 4/1, हाइट गुणा 4/5 यानी कि 16/5 इसका उत्तर आ जाएगा। डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट सवाल यही है, बताओ। और सवाल बहुत ही निम्न स्तर का पूछा गया है, एकदम निम्न स्तर का सवाल। ठीक है, और बताता हूं मैं आपको। 2020 में पॉपुलेशन थी 1.5 लाख, 1.5 लाख पॉपुलेशन थी 2020 में। 2020 में पॉपुलेशन 1.5 लाख थी। हर साल पॉपुलेशन 2% बढ़ रही है। तो आपसे पूछा 2023 तक पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। आप बताओ मेरे दोस्तों, अगर अभी 1.5 लाख है, हर साल 2% बढ़ रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1.02। 2023 में कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 3, ये आ जाएगा। अब वहां पे आप यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, ऑप्शन से, कई तरीके से सवाल को कर सकते हैं। सवाल एक ही लाइन का हो गया। 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल पूछा था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हर कोई जानता है कि भाई कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। जी, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आए हैं और तीनों ही बहुत आसान। हम ट्रिग्नोमेट्री की 6 शीट पढ़ाते हैं, तो जो पहली शीट है उसी से तीनों सवाल आ गए। साइन ए बराबर 8/17 है, तो आपसे पूछा है कॉट ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा जी, ये सवाल है। अब साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो भैया 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आपका 15 हो जाएगा। तो कॉट क्या होगा जी, बेस बटे परपेंडिकुलर 15/8। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। अब सेके क्या होगा, सेके होगा हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस है 17 और बेस है मेरे दोस्तों 15, यही है ना। कॉटे का मतलब ये बेस बटे परपेंडिकुलर, तो यहां पे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जी 120। ठीक, आप बोलोगे जी अब 15 गुणा 15 225 हो गया, 225 और 136 मेरे दोस्तों, तो 361, 361/120 सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कर लोगे। हाँ, एक टाइम एंड वर्क का भी सवाल है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को 50 दिन में करता है। एक दिन ए प्लस बी काम करते हैं, अगले दिन ए और सी काम करते हैं और यही प्रोसेस चलता रहता है। टोटल काम कितने दिन में होगा, अल्टरनेट डेज का सवाल आया था, अल्टरनेट डेज का। बताओ, कल के ही मॉक में या उससे पिछले मॉक में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, सेम यही बिल्कुल, कि एक दिन ए तो सारे दिन काम करता है, पहले दिन बी असिस्ट करता है, अगले दिन सी। बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। तो आपको पहले 30, 40, 50 का मेरे दोस्तों क्या ले लेना है, आपको एलसीएम, यानी कि आ जाएगा 600, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 20 हो गई, इसकी मेरे दोस्तों 15 हो गई और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 12 होगी। अगर पहले दिन ए और बी काम करते हैं तो 20 और 15 35 यूनिट काम होगा, अगले दिन ए और सी काम करते हैं तो 20 और 12 32 काम होगा। यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा, हर 2 दिन में 35 + 32 67 यूनिट काम होगा। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपको तो काम करना है 600 यूनिट, तो 67 का मल्टीपल 600 के नजदीक कौन सा है, तो आप कहोगे सर 9। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 दूनी 18 और 540 में जब मैं 63 करूंगा मेरे प्यारे भाई तो 603 हो जाएगा, यानी कि 603 यूनिट काम हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 18 दिन में। लेकिन काम तो 600 यूनिट ही करना है, यानी कि 3 यूनिट काम को कम करना है। तो हम कम काम किससे करवाएंगे, जिसने आखिरी दिन काम किया होगा। आखिरी दिन इन्होंने काम किया ए और सी ने 32, इनको 32 यूनिट काम करने की जरूरत ही नहीं है,
3 यूनिट काम कम करना है। अगर एक दिन में 32 यूनिट काम करते तो 3 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 3/32 दिन में। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17 सही 32 और ऊपर आएगा 29। 17 सही 29/32 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। अरे समझ में आ गया? ठीक है जी, अल्टरनेट डेज वाला सवाल है और आसान सा सवाल है जी। ये भी हो गया। सिलेंडर का रेश मीडियन का सवाल आया था। मीडियन में कुछ इस तरीके से डाटा था 8 10 15 16, 8 10 15 16 18 21 25 28 30। आपके सामने कुछ इस प्रकार से नंबर्स दिए थे। दो क्वेश्चन थे, एक तो ऐसे इंटीजर में था, एक बच्चा कह रहा है डेसिमल में था। इसकी मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं। तो बढ़ते ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा नंबर 8 है, फिर 10 15, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यार बढ़ते हुए क्रम में। तो बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा नंबर पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है 18, यही मीडियन हो जाएगा। वह इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मजाक चल रहा है ये तो। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो ही गया है। ओके, एक बार मैं पूरा चेक कर लेता हूं फिर से कि कोई सवाल बाकी तो नहीं रह गया। हमने आपको सर्कुलर ट्रैक का सवाल करवा दिया, टेंजेंट का हो गया, सर्कल के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए मुझे पता है। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी है लेकिन उसकी लैंग्वेज उल्टी फुल्टी है। ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज थ्राइस द लेंथ, एरिया 2700, फाइंड ब्रेथ। देखो ये सवाल है 2D मेंसुरेशन का। सवाल में साफ साफ बोला है कि एक रेक्टेंगल की मेरे दोस्तों जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3 गुना है। यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 1 है और उसकी चौड़ाई जो है वो 3 है। एरिया 2700 है, एरिया रेक्टेंगल का 2700 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है। क्या आप रेक्टेंगल की चौड़ाई नहीं निकाल सकते? रेक्टेंगल की लंबाई 1 यूनिट है तो चौड़ाई 3 यूनिट है। तो भैया एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया होता है 3। बोलो 3 की वैल्यू 2700 है, 900 गुना, तो एक ये लेंथ, एरिया का मल्टीपल 9 से, तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 30 होगा, यानी कि 90 हो जाएगा। 90 और 30, लंबाई 30 और चौड़ाई 90 हो गया। बताइएगा। ओके, एक परसेंटेज का भी सवाल है कि एक लेडी की इनकम 80,000 है। एक लेडी की जो इनकम है वो 80,000 रुपए है। बहुत है, 15% वो खर्च करती है एजुकेशन पे, 40% खर्च करते हैं समथिंग पर। चलो मेकअप पे मान लेते हैं 40%, ठीक है, आजकल महंगा हो गया, जीएसटी लग गया ना उस पे। 10% गिफ्ट पर खर्च करती है, गिफ्ट देने पड़ते हैं पता है। 15% की सेविंग की, 15% की उसने बचत करी है, ठीक है। बाकी भरती है ईएमआई। बाकी क्या करती है वो? ईएमआई भरती है। तो ईएमआई कितनी भर रही है वो हर महीने? या हाँ, हर महीने ही है, ठीक है भाई। तो बताओ 80,000 में से खर्च कितना कर दिया? 15 15 30 और ये 50, 80 खर्च कर दिया। 80% खर्च हो गया तो बचा कितना? 20%। तो 80,000 का 20% कितना होता है जी? 16,000 रुपए हर महीने की ईएमआई भर रही है वो। लोन वगैरह चल रहा होगा बेचारी पे स्कूटी का। समझ में आया? बताओ कैसे करें इस सवाल को। चलिए भाई, तो यही क्वेश्चन थे जो अवेलेबल हैं। दो क्वेश्चन मीडियन के थे, ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। एक तो मैंने आपको करवा दिया, थोड़ा डेसिमल में था, पर आप कर लोगे। बताओ, इसमें मुझे एक भी सवाल ऐसा नहीं लगा जो चैलेंजिंग था। आपने एक बात गौर की कि सर्कल के 3 क्वेश्चन आए हैं सीएचएसएल में, मेंस के पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एलजेब्रा का मुझे यहां पे कोई सवाल किसी बच्चे ने भेजा कि एलजेब्रा का नहीं आया क्या? एलजेब्रा का क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने नहीं भेजा है एक भी। लग रहा है एलजेब्रा नहीं पूछा गया है, ठीक है भाई।
चलिए, और जो क्वेश्चन होंगे जो अच्छा अगर भेजेगा कोई तो मैं उसको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो आप सब लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तो पेपर प्रीवियस सर के रवैये पे ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस सर की भी प्रैक्टिस कर लो पिछले 3 साल की, तो आप आगे के एग्जाम का 95% पेपर इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आपने जरूर कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।